Hello students, today topic is storage of food supplements. लास्ट क्लास में हमने देखा था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो बेसिकली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट है स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स. सो सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स. इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, उसको भी हम देखेंगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सम की पॉइंट्स फॉर स्टोरेज मीन्स अगर आप स्टोरेज एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स है, कुछ गाइडलाइंस है. जैसे कि फर्स्ट इज द आइल्स शुड बी क्लियर एंड नॉट यूज्ड फॉर टेम्परेरी मटेरियल स्टोरेज. मीन्स अगर आप कुछ भी जैसे कि वर्क कर रहे हैं रिलेटेड टू स्टोरेज कंडीशंस, तो उसके लिए टेम्पररी स्टोरेज यूज नहीं होने चाहिए. उसके लिए बेसिकली जो रॉज बनी होती हैं उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम होने चाहिए. ठीक है. सो द आइल्स मीन्स स्पेस बिटवीन रॉज, जो भी स्पेस बनी होती है लाइक इस तरह से कुछ स्पेस बनी होती हैं, तो इस स्पेस के बीच में ही वर्क होनी चाहिए. ठीक है. मतलब उस स्पेस में बेसिकली टेम्पररी मटेरियल स्टोरेज नहीं होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट की पॉइंट इज पैलेट शुड बी प्लेस्ड इन सिस्टमैटिक मैनर. पैलेट का मतलब होता है जो भी एक ट्रे है, ठीक है, उस ट्रे को बेसिकली सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग उसको रखने चाहिए. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट टर्म्स ऑफ दिस स्टोरेज guidelines is appropriate distance should be maintained between pallet and ventilation. जो pallet है मीन्स जो ट्रेज वगैरह बनी हुई है या जो वेंटिलेशन हो रहा है वहाँ उस एरिया में, तो वहाँ पे भी आपका डिस्टेंस मेंटेन होने चाहिए. मीन्स इकट्ठे उसको रखना नहीं चाहिए. ठीक है. एंड देन जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ऑल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट शुड बी करेक्टली टैग्ड विथ देयर आइडेंटिफिकेशन और लॉट नंबर. मीन्स उसको एनालाइज करने के लिए, उसको पहचानने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर टैगिंग भी होनी चाहिए, ताकि जो भी पर्सन उसको परचेज कर रहा है वो उसे कंफर्मेशन के साथ उसको परचेज कर पाए. ठीक है. देन नेक्स्ट इज प्रॉपर स्टैक रोटेशन शुड बी मेंटेन्ड. मीन्स जैसे कि अगर किसी ने विटामिन्स की स्टोरेज की है, मीन्स विटामिन सप्लीमेंट्स की अगर स्टोरेज की है, तो फर्स्टली उसको रखेंगे, देन बाद में जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही है उसको रखेंगे. ठीक है. तो एक प्रॉपर वे में, एक मैनर वे में इन सारे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. तो यही हमारा दे रखा है स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ फूड सप्लीमेंट्स. सो स्टूडेंट, सेल ऑफ फूड सप्लीमेंट्स के भी कुछ गाइडलाइंस हैं. लाइक अगर किसी भी पर्सन को बेसिकली सेल करना है फूड सप्लीमेंट्स, तो उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है ना. और इसको बेसिकली जो भी बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, और बिजनेस ऑपरेटर लाइक फूड बिजनेस ऑपरेटर, वो बेसिकली उनको भी ट्रेनिंग देते हैं. और बिजनेस ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBO. सो बेसिकली अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर और सेल फूड सप्लीमेंट्स. जब उनके पास लाइसेंस होगा तभी वो क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड को बेसिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या उस फूड को सेल कर सकते हैं. विदाउट एनी लाइसेंस वो ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही फूड को सप्लीमेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. सॉरी. नेक्स्ट गाइडलाइंस ऑफ दिस सेल ऑफ फूड सप्लीमेंट्स इज पाउडर. जैसे कि हमें पता है कि जो भी फूड सप्लीमेंट्स होती हैं वो आपके पाउडर के फॉर्म में होंगी, कैप्सूल, टैबलेट्स एंड सिरप फॉर्म में बेसिकली इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है फूड सप्लीमेंट्स को. ठीक है. फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है मेडिकल रिसर्च बेस्ड पे, और ये पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लांट्स और सीरियल्स.
मीन्स जो भी प्लांट्स है या मीन्स जो भी अनाज है, ठीक है ना, और फ्रूट्स इन देयर नेचुरल स्टेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। अब सपोज मान लो कि किसी ने जूस बना ली है, ठीक है, किसी भी फ्रूट्स की, तो उसको हम फूड सप्लीमेंट्स नहीं बोलेंगे। बेसिकली इसको फूड सप्लीमेंट्स में कंसिडर्ड नहीं किया गया है, ठीक है, एज वेल एज जूस ऑल्सो। देन फूड सप्लीमेंट्स मस्ट बी फॉर्मुलेटेड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली मेडिकल रिसर्च बेस्ड पे बनाई जाती है। मींस उसको जो एस्टैब्लिश्ड किया जाता है उसका मेडिकल प्रिंसिपल्स होती हैं, उसके ऊपर ही किसी भी टैबलेट, कैप्सूल्स या जो भी सिरप मार्केट में हम लोग फूड सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो सारी मेडिकल रिसर्च बेस्ड पे बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज hormones, steroid and psychotropic substance are prohibited to be used in food supplements। मीन्स जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, लाइक जितने भी साइकोट्रोपिक सबस्टांस हैं, ये आप फूड सप्लीमेंट्स में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे जो कि फूड सप्लीमेंट्स में रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स के भी कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो प्री पैक्ड है, पहले से पैक्ड है या अनपैक्ड है, ठीक है, उसको बल्क में जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फूड है उसका नेम, फूड नेम, ठीक है। देन इंग्रेडिएंट लिस्ट, मींस उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं उसके लिस्ट। देन इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट, मींस उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी भी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेज और नॉन वेज, मींस आजकल अपन जो भी फूड लेते हैं, जो भी केक वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी इस तरह से टैगिंग होती है कि ग्रीन और रेड, मींस वो आइडेंटिफिकेशन होती है ताकि इंसान जो भी उस फूड को इनटेक कर रहा है वो मींस अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ ले कि वो वेज है या नॉन वेज है। देन नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, मींस उस फूड के अंदर जो भी एडिटिव्स यूज किए गए हैं, ठीक है, उसके भी डिक्लेरेशन होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर नेम, मींस जहां से वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसका कंप्लीट एड्रेस, देन उसके नेम। देन नेक्स्ट इज टोटल क्वांटिटी, मींस उस फूड की जो क्वांटिटी है, मींस mg ml, कितने ml में उस फूड को उसके अंदर प्रेजेंट किया गया है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉट और बैच नंबर, मींस वो जो फूड है या जो भी फूड सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं उसके भी बैच नंबर और लॉट नंबर भी उस फूड के ऊपर मेंशन होने चाहिए, मींस उस फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर मेंशन होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डेट, मींस जो भी फूड सप्लीमेंट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मींस वो प्रोडक्ट किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग की गई और उसकी पैकेजिंग डेट भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज एक्सपायरी डेट बेस्ड बिफोर, मींस जो भी प्रोडक्ट है वो बेसिकली 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ या 6 मंथ तक वैलिड है या नहीं, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इसमें मेंशन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपोर्टेड फूड कंट्री ऑफ ऑरिजिन्स, मींस जो भी किस कंट्री से बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है वो फूड, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको फूड ऑफ लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट में मेंशन होने चाहिए। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस थी जो कि रिलेट कर रही थी लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स में। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने ये चैप्टर्स को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।